तो आज की क्लास में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आप सबका सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज हम जो हमने अभी वह चैप्टर करा है कंप्लीट, उसी के एमसीक्यूज करने वाले हैं। कुछ 13-15 शायद क्वेश्चन है, उसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं किस किस को चीज़ें याद है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्वत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है, यानी नदी को अलग करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है जल विभाजक। फर्स्ट का आंसर क्या है? जल विभाजक। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारा कृष्णा, तुंगभद्रा, चंबल, तो और गोदावरी। तो आंसर है इसका गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? तो जो मैंने अभी आपको बताया था, नर्मदा और तापी एक दूसरे के समानांतर बहती है और ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हम मतलब ऑप्शन है हमारे पास गंगा, कोसी, सिंधु और नर्मदा। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। धुआंधार प्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर भी है नर्मदा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? वूलर, सांबर, दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो सांबर झील तो मीठे पानी की नहीं, खारे पानी की झील है, और तो दोनों सही तो हो नहीं सकता। अब इनमें से कोई नहीं है, ये अब देखते हैं ज़रा हम। तो अभी मैंने आपको जब झील वाला टॉपिक कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो कि मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन कौन है इनमें से? तो खारे पानी का झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। मैप में पूछा जा सकता है भरने के लिए कि सांभर झील जिस राज्य में है उसे मैप पर दिखाओ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खारे पानी की झील जो समुद्र में बालू अवरोधों जीवों के कारण बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको लैगून कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है इसमें से? कृष्णा, गंगा, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय नदी है, गोदावरी भी प्रायद्वीपीय नदी है, इनमें से कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और इसका आंसर है गंगा, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये भी मैंने अभी आपको थोड़े वीडियो में बताया हुआ है सारे लेक्चर्स में, कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही मानसरोवर से निकलती हैं, जबकि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर गंगा पर्वतीय भाग में पर्वतीय भाग में से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो वो आंसर है हमारा हरिद्वार। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाले गंगा की सहायक नदियाँ? तो जो गंगा की सहायक नदी है और जो कहाँ से आ रही है? उच्चभूमि से। तो इसका आंसर चंबल, बेतवा, सोन, कुछ भी आप लिख सकते हो। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत में किस राज्य में प्रवेश करते हुए वो भारत में आती है? तो इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर यू शेप बनाते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज थे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, पूरा चैप्टर ठीक से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।